Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is discussion of MCQs of this chapter. इस चैप्टर के MCQs को हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये वाला चैप्टर है. अब इसके एक्चुअली मैं आपको ना क्या से कहते हैं जो शॉर्ट MCQs हैं वो डिस्कस कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा. पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया. कहता है कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो तमाम बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता. आपको सिंपल हाईलाइट कर देता हूँ. जो है एक्चुअल वन जो ठीक वाला है वो बच्चे ये है कैप्सूल. अब उस कैप्सूल इसलिए है ये तमाम बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता. राइबोसोम्स तमाम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल में पाए जाते हैं, बेशक प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, कोई भी सेल हो. न्यूक्लियड भी तमाम बैक्टीरिया में पाया जाता है. क्लियर. ये जो होता है ना क्या उससे कहते हैं कैप्सूल, ये तमाम बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता. चंदे में कैप्सूल होता है, चंदे में स्लाइम होता है, ऐसे है. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड वाले को. द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज टिपिकली, इसकी जो ऑप्शन सी है वो ठीक है जी. सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ऑप्शन ए लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी नहीं है. ऑप्शन बी सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी नहीं है. और जो डी ऑप्शन है लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो ये भी नहीं है. तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो बेसिकली सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है और अगर बैक्टीरिया में जाए तो वो सर्कुलर होता है. इसलिए इसकी जो ऑप्शन सी होगी ना वो करेक्ट ऑप्शन है. ए बी डी तीनों ऑप्शन जो है ना वो इनकरेक्ट है. क्लियर. मैंने आपको यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया करेक्ट कौन सी है और जो इनकरेक्ट है वो कौन सी है. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड. इन बैक्टीरियल सेल रेस्पिरेशन अकर्स एट. बैक्टीरियल सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है. जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन है. क्लियर. अब मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ कि बाकी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट क्यों है. पहली ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो क्या उसे कहते हैं इनकरेक्ट है. उसकी रीजन ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल में पाया ही नहीं जाता. जो राइबोसोम्स है ऑप्शन सी ये भी नहीं हो सकता. उसकी रीजन ये है जो राइबोसोम्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. वो प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर. वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं तो राइबोसोम्स भी नहीं होंगे. डी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. उसकी रीजन ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वाला स्ट्रक्चर भी बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता. सो दैट्स वाई तो ये भी नहीं आएगा. तो जो आपकी ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन वो वाला होगा. बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है तो वो भी गया. नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वन. विच ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया इज नोन एज गुड सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक. कौन सा जो सोर्स है एंटीबायोटिक का वो गुड सोर्स है. इसमें ऑप्शन डी आपकी एक्टिनोमाइसिट्स. जो ऑप्शन ए ऑमनी बैक्टीरिया ये भी इनकरेक्ट है. स्पायरोचीट्स भी इनकरेक्ट है और जो सूडोमोनास है वो भी इनकरेक्ट है. क्लियर. जो एक्टिनोमाइसिट्स है ये करेक्ट ऑप्शन है. अब आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं. एंटीबायोटिक्स बच्चे क्या उसे कहते हैं स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ. ये बैक्टीरिया कंट्रोल करने के. अगर हमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो तो जो मेडिसिन वगैरह यूज़ की जाती है वो एंटीबायोटिक्स होती हैं. तो यहाँ पे जो यूज़ की जाती है वो एंटीबायोटिक की जाती हैं और वो एक्टिनोमाइसिट से हासिल की जाती है. ये गुड सोर्स है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का. क्लियर है. तो ये आपका जो MCQ नंबर 4 हो गया. अब हम नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ वन. विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लैजेला इन द बैक्टीरियल सेल. अब फ्लैजेला एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है. उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है मैं हाईलाइट करता हूँ. जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द मोटिलिटी. मोटिलिटी आपको पता है मूवमेंट है इसमें इन्वॉल्व हो. मोटिलिटी मीन मूवमेंट उसकी. तो जो फ्लैजेला है वो मोटिलिटी में इन्वॉल्व है, बाकी कामों में नहीं. ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है. डीएनए रेप्लिकेशन में बैक्टीरियल फ्लैजेला कोई काम नहीं होता. सेल डिवीजन में भी बैक्टीरियल फ्लैजेला कोई काम नहीं होता और प्रोटीन सिंथेसिस में कोई काम नहीं होता. डीएनए रेप्लिकेशन जाहिर बात है जो फ्लैजेला है वो सेल से बाहर प्रेजेंट होता है और डीएनए रेप्लिकेशन सेल के अंदर हो रही होती है तो उससे कोई लिंक ही नहीं होगा. सेल डिवीजन वो सेल अंदर से डिवाइड कर रहा होता है और बैक्टीरियल सेल बाइंडरी फिशन के थ्रू डिवाइड करता है. बाइंडरी फिशन में भी इसका कोई रोल नहीं है तो वो भी नहीं होगा. और नेक्स्ट आएगी प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम के थ्रू तो वो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है. करेक्ट ऑप्शन आपकी मोटिलिटी है. नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स्थ. जो
विच टाइप ऑफ मोटिलिटी इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय पिल्लाई। पिल्लाई जो होते हैं ना, इनके थ्रू क्या सकते हैं, कौन सी, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो विचिंग मोटिलिटी है। जो ऑप्शन ए है ब्रोनियन मूवमेंट, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग मूवमेंट, ऑप्शन डी स्वार्मिंग मूवमेंट। ये तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, इनकरेक्ट हैं। क्लियर। जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है ना वो ट्विचिंग है। क्लियर, ये वाली करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन हैं। ये स्पेसिफिक टाइप्स हैं मूवमेंट की, अगर आप बच्चे का गूगल करेंगे तो आपको ये चारों टाइप्स नज़र आ जाएंगी। वो चैप्टर में भी चारों की चारों मूवमेंट की टाइप्स बताई गई हैं, लेकिन आप गूगल करें आपको ईजिली आ जाएगी। तो जो हेल्प आउट करते हैं ना ट्विचिंग में, वो आपके पिल्लाई करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सी, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू केमिकल। इसमें बच्चे आएगा फ्लैजेला। उसकी रीज़न ये है कि ये क्या हो सकते हैं, किसी केमिकल को डिटेक्ट करने में और उसको रिस्पॉन्ड करने में जो हेल्प आउट करता है वो फ्लैजेला हेल्प आउट करता है। कैप्सूल भी नहीं आएगा, पिल्लाई भी नहीं आएगा, राइबोसोम भी नहीं आएगा। कैप्सूल वैसे कवरिंग होती है जो सेल से बाहर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल से बाहर। पिल्लाई वैसे आपको होता है, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जो सेल से बाहर होती हैं। क्लियर। राइबोसोम्स आपको पता है वैसे प्रोटीन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी नहीं होगा। क्लियर। तो ये भी गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बच्चे वो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं कौन कौन सा है। ए नाइट्रोसोमनास, बी नाइट्रोबैक्टर, सी अजोटोबैक्टर, डी सोडोमोनास। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो बच्चे आपकी डी ऑप्शन है। ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया नहीं होते, इनके नाइट्रोफिक सिस्टम में कोई रोल ऐसा नहीं होता। नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर वगैरह ये तो एज द नेम इंडिकेट ये नाइट्रोफिक्सेशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो जोटोबैक्टर ये भी नाइट्रोफिक्सेशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। जो सोडोमोनास है ना ये नाइट्रोफिक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो सोडोमोनास आएगा। क्लियर। जो आपके क्या से कहते हैं अजोटोबैक्टर है नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट 9th, the enzyme responsible for converting HIV RNA into DNA। एक वर्ड होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब पता क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। और इसका उल्ट हो जाए तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम होता है ना दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वाला एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये वो एंजाइम होता है जो आरएनए को कन्वर्ट करता है किसमें, डीएनए में। आरएनए को कन्वर्ट करता है किसमें, डीएनए में। कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये स्पेसिफिक वायरस में पाया जाता है जिसे हम HIV कहते हैं। क्लियर। बाकी में नहीं पाया जाता। आरएनए पॉलीमरेज में नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेज ये काम नहीं कर सकता, डीएनए हेलिकेज नहीं काम कर सकता, एंटीग्रेज काम नहीं कर सकता। यहाँ पे जो काम करता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है। क्लियर। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। 10, HIV कैप्सिड कंटेन्स। HIV कैप्सिड में कौन सा होता है, मैं आपको पहले जो ऑप्शन करेक्ट वाली वो बता देता हूँ। ऑप्शन बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिंपल सी बात है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जारी बात है आरएनए होगा तो फिर वो डीएनए में कन्वर्ट होगा ना। अगर तो डीएनए होगा तो फिर डीएनए से डीएनए में कन्वर्ट तो करना नहीं। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, आरएनए होता है जिसको डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट करने के एग्जाम चाहिए होता है, दैट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर, ये मैंने आपको कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।